बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। 2026 की फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। ये वीडियो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए है जिनकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम नहीं है। जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम है, सेविंग अकाउंट है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई प्राइस बॉन्ड निकले हैं, कोई भी इनकम आई है, उनके लिए सेपरेट वीडियो होगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नॉन रेजिडेंट हैं और उनकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम नहीं है। आपने ध्यान से देखनी है तो आप अपनी रिटर्न बिना किसी कंसल्टेंट के इंशाल्लाह खुद ही फाइल कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने आईआरएस में लॉगिन कर लेना है जी। अच्छा, लॉगिन करने के बाद आपने डिक्लेरेशन में आना है और यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन। यहाँ पे आपने 2026 लिखना है, ठीक है। अच्छा, या तो ये फॉर्म ओपन कर देगा आपके सामने या फिर ये आपको एरर देगा कि आप अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट करें। तो उसके लिए आपने करना ये है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद यहाँ पे ये एरर ना दे। आपने इधर प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल में आके यहाँ पे जब प्रोफाइल पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे इनकम सोर्सेज मिलेंगे आपको। तो वहां पे आप एक दफा जो है ना फॉरेन सोर्स सिलेक्ट कर लें या इसके अलावा अदर सोर्सेज सिलेक्ट कर लें। एक दो सोर्सेज कोई भी सिलेक्ट करके और इसको वेरीफाई कर दें तो फिर ये एरर नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद आप जब यहाँ पे आओगे ना तो वो आप यहाँ से सोर्सेज को ख़त्म भी कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। पता नहीं एफबीआर ने क्यों ये बीच में चीज़ शामिल कर दी है। मे भी ये कुछ ही दिनों तक ख़त्म कर दे क्योंकि होना तो नहीं चाहिए। बहरहाल वो अगर एरर आए तो आपने उसको ऐसे हैंडल करना है। देखिए, अगर आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया भी होगा ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो यहाँ से आप उसको ख़त्म भी कर सकते हो। मतलब वो आप पहले करोगे तो वो ऐसे टिक होगा, आप उसको ख़त्म कर सकते हो। अच्छा जी, अब क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हो, पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, तो आपने नो इनकम पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपने नो ही करना है। नॉन रेजिडेंट ने, जो रेजिडेंट होगा वो यस करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट फाइलिंग करनी है। तो ये आपके पास जो है आपका नॉन रेजिडेंट का जो फॉर्म है वो आ जाएगा। उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो आपकी सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट होती है। इसमें जो आपके टैक्सेस होते हैं, विद होल्डिंग जितनी भी की होती है ना एफबीआर ने आपके मोबाइल फोन पे, ठीक है, या आपने जो भी कोई बैंक में ट्रांजैक्शन ऐसी की जिस पे टैक्स की डिडक्शन हुई, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसकी एंट्री आपको करने की जरूरत ही नहीं है। मेन जो आपका काम होगा वो आपका वेल्थ स्टेटमेंट पे काम होगा। तो इसको जरा ध्यान से देख लें। ये थोड़ा सा इन्होंने मुश्किल कर दिया, पहले आसान था अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अच्छा देखें, जब आप फर्स्ट टाइम फाइल करोगे तो ये फॉर्म आपको ब्लैंक मिलेगा जैसे ये अब शो हो रहा है। लेकिन अगर आपने पिछले साल फाइलिंग की होगी ना तो जो प्रॉपर्टी आपने पिछले साल ऐड की थी वो एज इट इज यहाँ पे आ रही होंगी। तो आपने करना यह है कि अगर तो उसमें किसी प्रॉपर्टी की आपने फर्दर इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, जैसे पिछले साल आपने 50 लाख की शो की थी, अब इस साल 20 लाख आपने और पे कर दिया है तो उसको 70 लाख कर दें आप, ठीक है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी परचेज हुई है इस साल या आपने अभी फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हो और आपने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो शो करनी है और लाजमी करनी है, आपने प्लस पे क्लिक करना है, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की जो भी टाइप है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। कोई भी उसका जो फॉर्म है वो सिलेक्ट करनी है। एक्विजिशन डेट बतानी है उसकी। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो मे भी आपने कुछ साल पहले ली होगी तो आपको पता होगा। अगर एग्जैक्ट डेट ना मिले तो कोई इतना इसमें हॉट इशू नहीं है, कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका ये बताना है कि प्रॉपर्टी को किस तरह आपने मेजर करना है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये एंट्री कर रहा हूँ। आपने उसकी जो भी कॉस्ट है, जिस जो रजिस्ट्री वैल्यू है, जो डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल है वो वैल्यू लेनी है जिसका एग्रीमेंट आपके पास हो। अब यहाँ पे आपने उसका एड्रेस बताना है सारा प्रॉपर्टी का जहाँ पे भी है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एंट्री आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने कंप्लीट उसका एड्रेस लिखना है जो उसके एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। जी, इसको सेव करें, ठीक है। कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आप इस पे क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। वन बाय वन आप जितनी मर्जी ऐड कर लें, आपको कोई नहीं रोकता। तो ये देखिए जी, प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी अगर आपने इस साल लिया तो ऐड कर ले, पुरानी है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर पहली दफा फाइल कर रहे हो तो जितनी भी प्रॉपर्टियां आपके नाम पे पड़ी हुई है ना, चाहे वो आपने 1980 में ली थी, चाहे वो आपने 2025 में ली थी, जो प्रॉपर्टी 30 जून 2026 वाले दिन, क्योंकि हम 2026 की फाइल कर रहे हैं, 30 जून 2026 को जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वो यहाँ पे लाजमी डिक्लेयर करनी है। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल एसेट और इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। यहाँ पे आपने प्लस पे इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपने जो है ना इसको ओके कर देना। इसमें आपने बैंक अकाउंट ऐड कर देने हैं, कैश इन हैंड को लेके आ जाना है। और अगर कोई एसेट्स या बैंक अकाउंट आपने अपने बच्चों के नाम, अपनी वाइफ के नाम रखे हुए हैं
ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करके इसको भी शो करना है, इसको ना कीजिएगा क्योंकि ये बैंक अकाउंट आराम से ऐड नहीं करने देगा, आपको मसला करेगा। तो बैंक अकाउंट आप इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर दें, इसको क्लिक करेंगे। अब ये उसने जगह आपको दे दी है, ठीक है, कैश इन हैंड यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपने जो भी चीज ऐड करनी है, जैसे आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है तो ऊपर डॉट लगा दें। ये असल में ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर इसको करोगे ना ऐसे अपने तरीके से तो फिर ये एरर देगा, आपको मसला होगा। मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ कि आपने करना क्या है। बस आपने अकाउंट ही ऐड करना है, अकाउंट नंबर लिखें और उसका 30 जून 2026 का जो भी बैलेंस था वो आप लिख सकते हो, उसको कैलकुलेट कर दें। कोई और अकाउंट ऐड करना है तो आप और भी कर सकते हो। अगर आपने कोई प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, इसके अलावा ये कैश इन हैंड है, फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो तो इसको एक दफा ब्लैंक छोड़ दो, अभी आपने एक दफा इसको ना करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखना है, ये मूवेबल एसेट्स में आपने इस पे प्लस पे क्लिक करना है। अब इसमें आपने क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी है, देखें जी, अगर तो एनिमल्स हैं आपके पास, आपने गाँव में घर में रखे हैं तो आप शो कर सकते हो, नॉर्मली नहीं होते। मोटर व्हीकल अगर आपके नाम पे गाड़ी है तो इस पे टिक करें। गोल्ड वगैरह शो करना है तो इस पे टिक करें, अगर है आपके पास तो ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि अगर गोल्ड है भी तो उसको कम ही शो करें, ज्यादा शो करने का कोई फायदा नहीं है। हाउस होल्ड इफेक्ट अपने लाजमी लिखें, पर्सनल आइटम लाजमी इस पे करना है और इसको ऐड करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मोटर व्हीकल अगर गाड़ी आपके नाम है या इस साल आई है पहले नहीं थी तो आपने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है गाड़ी का, ये मैं वैसे डाल रहा हूं, ठीक है। चैसी नंबर ऑप्शनल है, लिखना तो लिख दे, नहीं लिखना तो ना लिखें, ठीक है। इसको अच्छा, आपने भी ये ऐड कर दिया, देखिए मोटर व्हीकल ऐड हो गया। इसकी जो भी वैल्यू है जितने के भी आपने लिया था उसको लिखें और इसको ऐड कर दें। इसी तरह ये प्रीशियस पोजेशन है, अगर गोल्ड ऐड करना है आपने, डायमंड ऐड करना तो आप लिख लें जी, ठीक है। ये आपने जिस वैल्यू पे लिया है आपने उसी वैल्यू का लिखना है, जीरो वैल्यू का नहीं लिखना। अक्सर लोग गलती करते हैं, फर्स्ट टाइम जब ऐड करते हैं तो जीरो वैल्यू का कर लेते हैं, बस जब आपने स्टार्ट करना है ना तो जो करंट वैल्यू है आपने वही लिखनी है, ठीक है। आपने इसको जीरो पे नहीं करना, इसको कैलकुलेट कर दें। हाउस होल्ड इफेक्ट जो है ये घर की चीजों की वैल्यू होती है, जूते कपड़े फर्नीचर, तो इसकी एक वैल्यू आपने लाजमी लिखनी है, जो आपके पास है वो लिख दें आप। पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप मोबाइल फोन ये चीजें आ जाती है, तो इसमें भी आप अपनी एक अमाउंट लिख सकते हो, अपनी मर्जी से जितनी है उतनी आप डाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश की फिगर लिख लें, ठीक है। अगर पहली दफा कर रहे हो, अब ये लिखनी कैसे आपने, देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी टोटल वेल्थ आ रही है जिसमें सारी चीजें आ गई, अब 1,46,00,000। अब आपने हिसाब ये करना है कि एक्चुअल में आपके पास पैसे हैं कितने। फर्ज किया अगर आपके पास एक्चुअल में है 1.5 करोड़ तो फिर आपकी वेल्थ होनी चाहिए कम से कम 1,60,65,00,000, उससे ज्यादा ही आपने शो करनी है। अगर आपके पास एक्चुअल में है 1,20,00,000 30,00,000 तो 1,46,00,000 ठीक है, मतलब आपने अपनी वेल्थ से थोड़ा सा ज्यादा ही करना है। तो मैं कहता हूं जी मेरे पास जो कैश इन हैंड है वो तकरीबन इतना पड़ा हुआ है, किसी ने आके चेक नहीं करना। असल में ये जो फिगर्स होती है ना ये आपको बाद में कब सेव करती हैं, अगर कभी भी कोई वाइट मनी का मसला बन गया, कभी जरूरत पड़ गई तो ये चीजें काम आती हैं जी। ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई हैं। उसके बाद आपने आ जाना है रिकंसिलेशन में। अच्छा, अब रिकंसिलेशन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होगी ना नॉन रेजिडेंट के लिए, अब ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, ये है फॉरेन रिमिटेंस। देखें फ्रेंड्स, फॉरेन रिमिटेंस आपके अकाउंट में जो आई है ना सिर्फ आपने वही लेनी है। अगर फर्ज किया आप नॉन रेजिडेंट हो, आप अपने भाई के अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, आप अपने अब्बू के अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, तो वो अपनी रिटर्न में ले सकते हैं, आप नहीं आपने नहीं लेनी, ठीक है, वो बाद में मसला करेगी। अब सेंडर नेम में आपने अपना नाम लिख देना है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, रिलेशन में आप अगर अपने नाम सेल्फ कर दें कि मेरे पास ही आई है, और जिस कंट्री से भी आप भेज रहे हो, ठीक है, आपने उसका नाम लिख लेना है, जैसे मैं सऊदी अरेबिया से भेज रहा हूँ, इसको ऐड कर दें, ये ऐड होगी। अब पूरे साल में जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में आपने भेजी है वो आपने लिख देनी है। फर्ज करते हैं हम कहते हैं जी ये रिमिटेंस हमारी आई है, तो ये आपके बैंक में आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बाई हैंड कोई डॉलर या रियाल लेके आए हो ना तो कस्टम पे जब हम आते हैं ना तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, अगर तो वो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है
तो शो उसको रिमिटेंस में लें, अदरवाइज उसको रिमिटेंस में लेने की जरूरत ही नहीं है, वरना बाद में आपको मसला होगा। अच्छा जी, पर्सनल एक्सपेंस में आ रहे हैं। पर्सनल एक्सपेंस में आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 2 एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेने, 1 बाय 1, आपने कुछ नहीं लिखना इसमें। डोनेशन में कुछ डाल दें, और ज्यादा जो लमसम फिगर है वो आपके पर्सनल एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगी कि जो हमारे पूरे घर के आने जाने के सारे खर्चे ये हैं। आपको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, एफबीआर आपसे नहीं रसीदें मांगता कि आप घर की रसीदें दें, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, अब ये जो अनरिकंसाइल अमाउंट आ रही है ना, इसको यहां से कॉपी करना है आपने, और अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ये जगह ब्लैंक होगी, ठीक है। आपने नेट एसेट प्रीवियस ईयर में इसको पेस्ट करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ये अनरिकंसाइल अमाउंट आपकी जीरो हो जाएगी, ये जीरो होनी चाहिए, वरना वो सबमिट नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछले साल भी की थी, तो जब आप अपनी वर्किंग करो ना सारी, आपने सबसे पहले इसको कैश को जीरो करके वर्किंग करनी है, वैसे वर्किंग नहीं करनी है। आपने कैश को जीरो कर देना, सबसे पहले सारी एंट्रीज करनी है, आपने रिमिटेंस डालनी है, बैलेंस डालने हैं बैंकों के, सारी चीजें डालनी है। उसके बाद जब आप आओगे ना, तो ये अनरिकंसाइल अमाउंट आपकी नेगेटिव में आनी चाहिए, ठीक है। उस सूरत में अगर आपने पिछली दफा भी फाइल की थी, तो फिर ये अमाउंट नेगेटिव में आनी चाहिए। ये पॉजिटिव में सिर्फ पहली दफा आती है, इसके बाद ये पॉजिटिव में नहीं आती। अगर ये पॉजिटिव में आ गई है और पिछले साल भी आपने फाइल की थी, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेल्थ है वो ठीक नहीं बन रही, या तो आपने कोई एसेट्स ज्यादा लिख दी हैं, या अपनी इनकम आप कोई छोड़ के आ गए हो, आपको याद नहीं है। तो ये नेगेटिव में जो अमाउंट आएगी, आपने इसको कॉपी करना है, और जब आप इसको कैश इन हैंड में आके पेस्ट करोगे ना, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। देखें, ये जीरो हो गई, ठीक है। अब आपने इसको सेव कर लेना है। नॉन रेजिडेंट की रिमिटेंस एग्जेम्प्ट होती है, कोई टैक्स पेएबल नहीं बनता, इनका कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सबमिट करना है, ठीक है। तो आपकी जो ये फाइल है वो सबमिशन वाली, अब वो कहेगा अपना पिन वेरीफाई कर दें, तो पिन वेरीफाई करके आप इसको सबमिट कर सकते हो। अभी एफबीआर ने सबमिशन अलाउ नहीं की, ठीक है। वो जैसे ही करेगा तो आप सबमिट करोगे, तो वो आपको कहेगा पिन दें, ठीक है, और आप अपना पिन दे के उसको सबमिट कर सकते हो। अगर आपको पिन नहीं मिलता अपना कि पिन कौन सा है, तो किसी भी टाइम यहाँ से पिन आप चेंज कर सकते हो। चेंज पिन पे करेंगे ना, 1 2 3 4 कोई भी 4 डिजिट आप अपना नया पिन रख सकते हो। ये नॉन रेजिडेंट की वीडियो थी जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, ठीक है। आगे मैं इंशाल्लाह बाकी वीडियोस भी बनाऊंगा जिनकी इनकम्स हैं। आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको कुछ काम की लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।